गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हिंदी साहित्य की अध्यापिका माला चौरासिया। देखिए बच्चों, हम लेसन नंबर 5 विष्णु खरे का पढ़ रहे थे। हम उसकी एक कम कविता पूरी कर चुके हैं। आज हम सत्य वाली कविता पढ़ेंगे। तो आप सब अपने अपने बुक खोल लीजिए और अर्थ को देखिए। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता था कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आप पहले इसका प्रसंग बनाएंगे कि प्रस्तुत काव्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारे विष्णु खरे की कविता सत्य से लिया गया है। इसमें कवि ने सत्य की लुका छुपी का वर्णन किया है कि सत्य हमारे सामने कब हमारे समक्ष आ जाता है और कब हमसे छुप जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक ओझल शब्द आया है। चलो ओझल को बाद में पढ़ेंगे, हम पहले ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। कवि कहता है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं, कि जब हम सत्य को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। परे यानी दूर। तो वह सत्य हमसे क्या होता है? दूर हटता हुआ जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने एक पौराणिक संदर्भ दिया है यहाँ पर, कि जिस प्रकार अपने साथ हुए अन्याय का कारण जानने के लिए युधिष्ठिर विदुर के पास जाकर प्रार्थना करी उन्होंने, किंतु विदुर के पास उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। अर्थात उनके प्रश्नों का कोई उत्तर वो नहीं दे पा रहे थे। इस कारण युधिष्ठिर की पुकार को अनसुना करके भी घने जंगलों की ओर वो भागे थे। अर्थात युधिष्ठिर के पुकारने पर भी वे रुके नहीं। यानी कौन रुके नहीं? युधिष्ठिर। यानी युधिष्ठिर कुछ ऐसे प्रश्न किए जिनको सुनकर विदुर अनसुना करके भागे जा रहे थे, क्योंकि जो सत्य है वो कहते हैं बच्चों कड़वा होता है, वो उनसे सहन नहीं हुआ और विदुर उससे दूर भागता हुआ जा रहा था। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कवि कहते हैं कि सत्य ये जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कितनी दूर तक भटक सकते हैं। अर्थात जिज्ञासु यानी जो जानने वाला और पीछे पीछे दौड़ने वाले को ही सत्य से भेंट होती है। सत्य विदुर के समान अचानक ओझल हो जाता है। यानी जो सत्य है, जिस प्रकार सत्य एकदम हट जाता है, परे हो जाता है, दूर हो जाता है, उसी प्रकार विदुर भी युधिष्ठिर के सामने से क्या हो गए? ओझल हो गए, गायब हो गए। नीचे आ जाइए बच्चों। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। कवि कहता है कि सत्य का कोई स्थिर रूप नहीं है, वह कभी तो हमें दिखाई देता है, और यहाँ बच्चों ओझल शब्द है, इसका अर्थ होता है गायब हो जाना। कभी वह हमारे सामने से गायब हो जाता है। अर्थात कभी वो हमें दिखाई देता है, कभी हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। हम सत्य को रुकने के लिए कहते हैं। कवि कह रहा है हम सत्य को रुकने के लिए कहते रह जाते हैं कि रुको, ये हमें। अर्थात सत्य का कोई स्थिर रूप नहीं होता। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो धर्मराज हैं वो बार बार दुहाई दे रहे थे। अर्थात दुहाई का अर्थ होता है बच्चा दीनतापूर्वक चिल्लाना, यानी दीनतापूर्वक चिल्लाकर जो विनती की गई है उसके लिए। तो कवि ने इसमें एक महाभारत का एक प्रसंग उठाया है, और कवि कह रहा है कि जिस प्रकार युधिष्ठिर बार बार विनती करते हैं कि बुद्धिमान विदुर रुक जाइए, मैं आपका सेवक कौन हूँ? कुंती नंदन यानी कुंती का पुत्र, नंदन यानी पुत्र, कुंती का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। वे नहीं ठिठकते, किंतु विदुर बार बार विनम्र प्रार्थना करने पर भी वे नहीं रुके और आगे चले गए। कवि का आशय है, यानी कवि इसमें कहना चाहता है कि सत्य हमारे रोकने पर भी नहीं रुकता है, वह हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए बच्चों। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा लेते हैं, इसमें कवि कहता है कि
सत्य की प्राप्ति दृढ़ संकल्प के बिना नहीं होती। अगर हम युधिष्ठिर के जैसा निश्चय कर लें तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सच्चे, तो अवश्य ही एक दिन सत्य से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात भेंट हो जाती है। क्योंकि युधिष्ठिर की पुकार सुनकर लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चय, अपने कहीं और देखती हमारी आँखों में देखता हुआ। तब वह कह रहे हैं कि युधिष्ठिर की पुकार सुनकर जब विदुर को भी रुकना पड़ा था तो विदुर रुक तो गए थे, लेकिन बिना कुछ बोले वह सिर्फ युधिष्ठिर की तरफ एक टक देखते रहे और एक ही दृष्टि रखते हुए अपनी आँखों में युधिष्ठिर को देख रहे थे। वह शायद उनका अंतिम मिलन था। अंतिम मिलन था। तब उस एकटक दृष्टिपात से विदुर सत्य के तेज प्रकाश के साथ युधिष्ठिर के शरीर में समा गया और उनका शरीर उस तेज ओजस्वी और तेजस्वी बन गया। अर्थात जब हम सत्य को अनुभूत कर लेते हैं तब सत्य हमें अपने ज्ञान के प्रकाश से भर देता है, फिर उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों। देखो, जैसे समी के वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को देखा था निर्निमेष, देखा था अंतिम बार। कवि कहता है कि सत्य का प्रकाश हमारे अंदर वैसे ही समा जाता है जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर, जैसे विदुर ने शमी वृक्ष के सहारे खड़े होकर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज युधिष्ठिर को न पहचानते हुए भी पहचान कर निर्निमेष का अर्थ होता है बच्चों बिना पलक झपके, अंतिम बार बिना पलक झपकाए देखा था और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर, आलोक का अर्थ होता है बच्चों प्रकाश, और उस समय उनका आत्मिक ज्ञान रूपी जो प्रकाश था, सत्य प्रकाश था, उनके शरीर से निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और युधिष्ठिर मिल गया था युधिष्ठिर में और वो युधिष्ठिर में समा गया। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम। कवि कहता है कि सत्य का साक्षात्कार होने के बाद हम सिर झुकाकर निराश अवस्था में लौट जाते हैं, क्योंकि जब हमें सत्य पता चल जाता है किसी भी बात का तो हम निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि जब हम सत्य से भेंट होती है तो वो सत्य कड़वा होता है पर वो सच होता है, तो वापस हम अपनी निराश अवस्था में लौट आते हैं। और हम क्या सोचते हैं और कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला, कि सत्य से हमारा साक्षात्कार ही हुआ और हमने उसे अपने आकार से निकलते और अपने अंदर विलीन होते हुए देखा है। हाँ, हमने उसे आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा है, हम तक आता हुआ वह उसमें विलीन हुआ, हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। अर्थात जब सत्य हमसे मिला तो हमने उसे अपने आकार से निकलते हमारे अंदर से विलीन होते हुए देखा। हम सत्य को महसूस तो कर लेते लेकिन उसे मानने से हिचकिचाते हैं। इस प्रकार हमारे मन में सत्य की उपस्थिति के बारे में संशय बना रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। हम कह नहीं सकते कि न तो हम में कोई स्फुरण हुआ न कोई ज्वर। स्फुरण का अर्थ होता है बच्चों कपकपी, ज्वर का अर्थ होता है बुखार। कवि कहता है कि आज हम ये नहीं कह सकते कि हमने जब सत्य को जानने की कोशिश की तो हमारे शरीर में न तो कोई स्फुरण हुआ यानी न तो कोई कंपन हुआ और न कोई ज्वर। और ज्वर का अर्थ होता है बुखार, पर बुखार का अर्थ कब होता है बच्चों? हमारे शरीर का जब ताप बढ़ जाता है, अर्थात हमारे शरीर का जब ऊष्मा बढ़ जाती है तो हमें बुखार होता है। तो यहाँ पे ज्वर जो है बुखार यानी ऊष्मा, शरीर की गर्मी बढ़ना। तो वो कह रहे हैं कि हमारे शरीर में न तो कोई कंपन हुआ न किसी प्रकार की ऊष्मा बढ़ी, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं। अर्थात हम निश्चय ये सोचते हुए रह जाते हैं कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया नहीं, कि सत्य का जो छाया हमें दिखाई दी थी वो हम में समाई या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है क्या वह उसी का छुअन है? तब वो कहते हैं कि
क्या उसी तरह का वह स्पर्श है जिस प्रकार विदुर के सात्विक तेज युधिष्ठिर के अंदर समाने पर हुआ था। कभी कभी हमारी आत्मा में एक सत्य का आलोक प्रकाशित होता है तो हम यह सोचने लगते हैं क्या चमक उसी सत्य के प्रकाश का प्रभाव है। तब नेक्स्ट पैराग्राफ है ये, विदुर कहना चाहते थे वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। कवि इसमें जब उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया तब सत्य का ज्ञान होने के बाद, स्पर्श होने के बाद उन्हें जो अनुभूति हुई वो बोल रहे हैं कि कवि कहता है कि जैसा हम सोच रहे हैं ऐसा ही युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से, नीचे वाली लाइन पे आ जाइए बच्चों, पहले हम नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे। खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए सोचा होगा। अब वापस ऊपर वाली लाइन पे आना। जैसे विदुर चाहते तो सत्य के स्वरूप को बता सकते थे, मेरे प्रश्नों के उत्तर सहजता से दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया बच्चों, अपना आत्मिक सत्यालोक ही मुझे दे दिया, अर्थात सत्य को पहचानना समझने की शक्ति उन्होंने मुझे सौंप दी। इस तरह का चिंतन करते समय युधिष्ठिर का जो मस्तक है वो भी मुकुट यानी मस्तक, वो भी झुक रहा होगा, अर्थात उनके माथे का जो मुकुट भी नीचा हुआ होगा, क्योंकि जब उन्हें सत्य पता चला तो उन्हें अपने आप पर बहुत ग्लानि महसूस हुई कि हम जिस सत्य को जान नहीं पा रहे थे, हम जिससे दूर भाग रहे थे, वो सत्य ही हमारे सामने समक्ष होकर खड़ा है। तो देखिए बच्चों, हमारा ये लेसन नंबर 5 आज कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, उसके मैं पीडीएफ्स आपको भेज रही हूँ, आप उसके क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए, लेसन को रीड अच्छे से कीजिए और अपनी कॉपी में इस पद्यांश की व्याख्या कीजिए ताकि आपको यह अर्थ अच्छे से हो जाए। ओके, थैंक यू।